चलिए आपका स्वागत है इस नए वीडियो के इस नए लेक्चर में। आज के इस क्लासेस में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिवाइस कितने होते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसका पिछला जो लेक्चर था हमारा क्या था, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था। जो कंप्यूटर में एनालॉग, एम्बेडेड, मेनफ्रेम, सुपर, माइक्रो सारी चीज़ें कंप्यूटर हमने सीख लिया था। अब चलते हैं यहाँ पे, सीखते हैं यहाँ पे कि हम टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं। टाइप ऑफ डिवाइसेस, हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इनपुट, सेकेंड आता है मेरा प्रोसेसिंग और थर्ड आता है हमारा आउटपुट। अब सवाल होगा कि सर इनपुट क्या होता है, पीछे का कोई डाउट है क्या? क्या हुआ? पर्पज, ओके। सवाल ये है कि सर पर्पज कंप्यूटर क्या होता है। चलिए ठीक है, पर्पज कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा स्पेशल पर्पज। ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया होता है। जैसे ये जो कंप्यूटर आप सेंटर में देख पाओगे ना, वो क्या है? वो स्पेशल पर्पज है, वो जर्नल पर्पज नहीं है। जर्नल पर्पज ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे खुद के यूज के लिए होता है। ये जो हमारा मोबाइल है ये क्या है? यह जर्नल पर्पज है, स्पेशल पर्पज नहीं है। ये मेरा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? जर्नल। लेकिन अगर यही मोबाइल अगर सेंटर की तरफ से मिला होता तो ये क्या है? स्पेशल है, मतलब एक कंपनी के लिए ये काम करता है, काम वही है। तो वो कंप्यूटर जो नीचे आप देख पाओगे वो क्या है? हमारा एक स्पेशल पर्पज है। लेकिन यहाँ का जो कंप्यूटर आप देख पाओगे वो क्या है? जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं लेकर आता हूँ, वो क्या है? जनरल पर्पज है। तो स्पेशल पर्पज कहने का मतलब ऐसा नहीं कि यही होता है। आप ट्रैफिक लाइट आप उठा लो, गोरखपुर का ट्रैफिक लाइट ले लो, वो क्या है? वो स्पेशल पर्पज है। वो भी एक कंप्यूटर है, बहुत अच्छा चालान उससे करता है। दाएँ बाएँ उसमें कभी बोलता है कि दायां लेन अवरुद्ध करने पे 500 का चालान किया जाएगा। बहुत प्यारी सी लड़की आती है, बोलती है बड़ा स्पष्ट, लोग सुनते भी हैं। और तब पर भी लोग मानते कहाँ हैं? दायां बायां दोनों अवरुद्ध करके जाते हैं। और जो उसका कैमरा लगा HD वाला है, बहुत अच्छा क्लीन फोटो लेता है। कभी कटा होगा तो आपको पता होगा, पूरा फोटो के साथ आया होगा। कौन गोरखपुर का बाइक चलाने वाला ऐसा नहीं है कि जिसका चालान नहीं कटा हो, सबका कटा होगा। हमारा ही कटा है, हमने आज तक जमा ही नहीं किया है, ना जमा करेंगे। पुलिस आएगी तो बाद में हम देख लेंगे कि सर दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे सवाल ये होगा कि सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, हमारा जर्नल क्या होता है और स्पेशल क्या होता है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। सबसे पहले सवाल ये होगा कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, ज़रा इसको मैं डायग्राम को मैं ज़रा साइड में कर देता हूँ। मैं इसको साइड कर देता हूँ। सबसे पहले सवाल ये होगा कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट, सबसे पहला टॉपिक ये होगा कि सर इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है। और इनपुट डिवाइस भी याद रखिएगा वो 2 प्रकार के होते हैं। जो इनपुट हमारे डिवाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक होता है डायरेक्ट इनपुट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इनपुट। याद रखिएगा, इनपुट डिवाइसेस हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब बोलोगे सर इनपुट का डिफिनीशन हम बताइए। चलिए डिफिनीशन बताने से पहले टॉपिक हम डिस्कस कर दें। सर इनपुट के अंतर्गत जो भी डिवाइस आएगा, याद रखिएगा, इनपुट के अंतर्गत जो भी डिवाइस आएगा वो सारा का सारा क्या होगा? हार्डवेयर होगा। वो क्या होगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि सर उसको फिजिकली छुआ जा सकता है। अब कौन कौन से होगा वो अभी हम बताएंगे, बस याद रखिए। अभी इनपुट का डिफिनीशन आपके साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई पूछे कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है तो सिंपल बोलेंगे सर कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर में डेटा को इंटर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर में डेटा को इंटर किया जाता है वह क्या माना जाता है? हमारा इनपुट डिवाइस माना जाता है। और बेसिक तौर पे जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। अब इसका डिफिनीशन एक और होगा यहाँ पे, कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वह हमारा क्या माना जाता है, इनपुट डिवाइस माना जाता है। मतलब ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को मतलब सोचो कि एक मशीन से तभी बात किया जा सकता है जब बीच में एक इनपुट डिवाइस आएगा। अगर आप जैसे ये माइक अगर ना मैं लगाऊं तो क्या मैं इस मोबाइल से बातें कर सकता हूं? डेफिनेटली नहीं कर सकता हूं मैं। अगर या पेन इसमें मैं रब ना करूं तो क्या ये पेन कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा? नहीं देगा। ऐसे मैं करूँ तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ये क्या है हमारा, एक इनपुट डिवाइस का एक हमारा रोल है। फिलहाल अभी इसको मैं स्किप करता हूँ। कोई पूछे कि इनपुट क्या है तो सिंपल बोलेंगे सर कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, वह क्या माना जाता है, इनपुट डिवाइस माना जाता है। इनपुट के अंतर्गत आने वाले जो भी डिवाइसेस होंगे वो क्या होने वाले हैं, हार्डवेयर होंगे, और वह पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल। सवाल ये होगा कि सर पेरिफेरल क्या होता है, बताएंगे? आप हमसे सवाल डेफिनेटली करो। मैं फिर कहूँगा कि आप सीखने आए हो तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना किसी चीज़ में कि सर ये कैसे क्या हो गया। आप बेझिझक आप हमसे पूछो, हम बताने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला डिफिनीशन याद रखो, हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस कितने होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला क्या होता है हमारा इनपुट होता है, सेकेंड हमारा क्या होता है हमारा प्रोसेसिंग होता है, और थर्ड हमारा आउटपुट। जो कि प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये चैप्टर्स को भी स्किप करते, सिर्फ इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट का क्या और इससे सवाल क्या बनते हैं पेपर में। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे डिवाइसेस जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है वह क्या माना जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। देखिए इनपुट का लॉजिक बहुत अलग हो सकता है। आप जैसे बोला, जैसे मैं अभी जब भी मैं बोल रहा हूँ एक नया लॉजिक बोल रहा हूँ, नोटिस किया होगा। जैसे अभी मैंने बोला कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। और ये भी हमने बोला है कि ऐसा डिवाइसेस जैसे यूजर इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, मतलब हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेस हमारा कहलाएगा। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, लॉजिक अलग हो सकता है, कहने का एक्सप्लोरेशन आपका अलग हो सकता है। जैसे आप नहीं बोलते कि दिल्ली हम जाएंगे दिल्ली, बात एक ही है। गॉट इट माय पॉइंट। गोरखनाथ हम जाएंगे, जाना है गोरखनाथ, बात एक ही है। बात आई समझ में। खाना चाहे गैस पे बनाओ या चूल्हे पे बनाओ, पकना सेम पे है। तो एक्सप्लोरेशन आपका अलग हो सकता है। गॉट इट। तो आप ऐसा नहीं कि सर आप तो ये क्या बोल रहे हो, एक डिफिनीशन आप बताओ ना। नहीं, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचोगे इंटरव्यू के लिए ना, तो वहाँ पे ये तकनीक आपको काम आएगा, कैसे बताना है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे समझाओ तो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आपके पास तरीका है। जैसे हमारे पास हर एक लेवल है आपको समझाने के लिए। आप उच्च स्तरीय को नहीं अंडरस्टैंड करते हो तो निम्न स्तरीय हम यूज कर लेंगे, ऊपर नहीं तो सीधे लो पे हम पहुँचेंगे। उसके बाद नहीं अगर स्टडी कर पाते हो तो मेरे पास और सारे लॉजिक्स हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। कोई आपसे सवाल करे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है तो सिंपल आप क्या बोलोगे कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है या इंस्ट्रक्शंस देता है, वह क्या माना जाएगा, इनपुट डिवाइस माना जाएगा। अब बोले सर यही एक होता है क्या? नहीं, आप ये भी बोल सकते हो कि सर यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस हमारा इनपुट डिवाइस कहला सकता है। यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस हमारा इनपुट डिवाइस कहला सकता है। ये लॉजिक बहुत सिंपल है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। मतलब यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए, सोचो हम एक डिवाइस को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई एक इनपुट डिवाइस हो। जैसे हम माइक से बात कैसे कर पा रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को सुन कैसे पा रहे हैं? जब हमारे पास माइक लगा, माइक पर नोच दिए तो तब कहाँ से बातें होंगी, नहीं हो पाने वाला।
तो इनपुट, अब इनपुट का एग्जाम्पल हम बताएंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो याद रखिएगा। और सवाल होगा सर पेरिफेरल क्या होता है। सबसे पहला लॉजिक आपका ये होगा कि सर पेरिफेरल क्या होगा। कोई पूछे कि इनपुट क्या हार्डवेयर हो सकता है, इनपुट के अंतर्गत आने वाले क्या एग्जाम्पल्स हार्डवेयर कहला सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो? नहीं, यस डेफिनेटली, हमने लिखा भी है, आप बोल सकते हो। डेटा को सेंड करता है, भेजता है। गुड क्वेश्चन है, आप जैसे बोलना चाहो, मतलब ऐसा यह हार्डवेयर है जो कंप्यूटर में डेटा को सेंड करता है। गुड आंसर आपका। देखिए एक नया लॉजिक निकल गया। तो ऐसी बात नहीं है कि सर एक चीज़ को आप पढ़ा रहे हो ऐसे नहीं, लॉजिकल बनो। और लॉजिक है तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैजिक है। लॉजिक पे अगर आप काम करते हो तो आपका डन है। सवाल होगा सर पेरिफेरल क्या होते हैं। पेरिफेरल जो डिवाइसेस होते हैं वह हमारे इनडायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। अब सवाल होगा सर पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर या डिवाइसेस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे ये हमारा माइक इस फोन से कनेक्टेड है, वो क्या है, दैट इज लुक एट योर पेरिफेरल। हमारा कीबोर्ड हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है, वो क्या है हमारा, मैं जब चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ, वो क्या है, पेरिफेरल है। पेरिफेरल कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसको जोड़ा गया है। ये जो पैनल आप देख पा रहे हो, इसके पीछे से वायर टच किया गया है, तो ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। हमारा चार्जर हमारे मोबाइल से कनेक्ट होता है, वो क्या है, इनडायरेक्ट है, पेरिफेरल डिवाइस है। वो जब चाहे तब निकाल देंगे, जब चाहे तब हम लगा देंगे। हमारा माउस क्या हो सकता है, पेरिफेरल है, हम जब चाहे माउस को कीबोर्ड में सीपीयू में लगाएंगे, सीपीयू से बाहर निकाल देंगे। दैट इज द नाउ पेरिफेरल डिवाइस। कोई पूछे कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो कंप्यूटर या डिवाइस से, कंप्यूटर भी बोल सकते हो, डिवाइस भी बोल सकते हो, जो कनेक्टेड हो। जैसे प्रोजेक्टर के पीछे देखे ना, बहुत सारे वायर हम अटैच करते हैं बाहर से, वो जो भी वायर कहीं ना कहीं से आए हैं, सब इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। कुछ नहीं मिल रहा है तो घर में तो टीवी होगा ही, उसमें बहुत सारे वायर कनेक्टेड किए जाते हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। वो हमारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। अब नया तरीका मिल गया। इनपुट में क्या क्या आप पढ़ने वाले सीख लो यहीं पे। हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। लो, इंटरनल कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जैसे रैम, रोम, कैच, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, फैन। दैट इज नाउ हार्डवेयर ऑफ इंटरनल, जो उसके अंदर है। और एक्सटर्नल कहने का मतलब जो बाहर से हम ऐड करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वह एक्सटर्नल डिवाइस भी है और इनडायरेक्ट कनेक्टेड भी है। दोनों एग्जाम्पल है उसका। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शिवांगी, कोई डाउट्स है यहाँ पे? कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस के बारे में आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आप, हाँ, ये गुड आंसर हो सकता है। आप बोल सकते सर यह एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसमें हम आसानी से कंप्यूटर में डेटा को फीड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का लॉजिक, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक ही चावल का बहुत अलग अलग यूज किया जाता है। एक ही चावल से खिचड़ी भी बनाया जाता है, एक ही चावल से खीर भी बनाया जाता है, उसी चावल का फ्राइड राइस बनता है, उसी चावल का नमकीन भी बनता है। यस, डिफरेंट क्या करता है सिचुएशन पे। जैसे चाय आप लोग तो पीते होंगे, 10 रुपये वाली चाय अगर 5 स्टार होटल में जाओगे ना, तो वही चावा 1000 का आपको देगा। ओके सर, ही का है 5 स्टार में यही 10 का चाय, वही चीनी, वही चाय पत्ती, वही पानी, वही दूध, वही आग। लेकिन वही 5 स्टार में जाओगे तो 500 का, 1000 का मिलेगा। दैट डिफरेंट ऑफ सिचुएशन।
अब बोलोगे सर ये कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसा होता है। अब होता क्या है कि देखना, एक ढाबे पे बातें क्या होती हैं कि ये फ़ोन नहीं किया तो आई नहीं हुआ, तो आओ देखो कैसे कैसे कपड़ा पहना है, तो आई का पहिया है, तो आओ देखो आई क्या हुआ, तो मोदी जी आए हैं तो आई कर दिए हैं। फालतू की बातें होंगी बैठ के, वही 10 वाली चाय लेकिन कभी जाइए आप, मैं गया हूँ मुंबई 5 स्टार होटल, मैं अपनी कमी बताऊंगा, मैंने चाय नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, मैं सिर्फ देखने गए थे, पानी पी के चले आए। वहाँ का पानी भी बहुत टेस्टी लगता है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा सर, वाटर आप पियो और चले। वहाँ पे मैं गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो बातें होती है ना, ये बातें होती हैं कि दोस्त हम कल कैसे अमीर हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी पीपल बैठे होंगे ना, अलग अलग सब आपस में बातें होंगी, कम आज से 2 साल बाद हमारी लाइफ कैसे होगी, लेकिन आई सब बैठ के नौका विहार चलो, 10 का हम लोग मकई खाएंगे, घर चले जाएंगे, बस ये बातें होंगी। दैट आर डिफरेंट आर सिचुएशन, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो चाय वही है, चीनी सेम है, पानी सेम है, आग उसका सेम है, डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो, चॉइस आपकी है। मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, एग्जाम्पल शायद आपको मैंने दिया था, यही पेन आप अपना भविष्य बनाने के लिए यूज कर रहे हैं और यही पेन किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए यूज किया जाता है। दैट आर डिफरेंट ऑफ सिचुएशन। यही पेन जो आप पेन यूज कर रहे हो, इसी पेन से आपकी भविष्य चेंज होने वाली है और इसी पेन के वजह से किसी का भविष्य खराब हो जाएगा। जज का नाम आपने सुना होगा, लिख के फांसी की सजा तोड़ देता है पेनवा। ये पेन आपको बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। दैट डिफरेंट ऑफ सिचुएशन, डिफरेंट आपका है कि आप, ये हवाएं सेम चलती हैं और यही हवा किसी के लिए मौत का कारण बनती है और यही हवा किसी को सुकून देता है। हाँ क्या ठंडी हवाएं हैं, कौन की हाँ रुक जाए। तो डिफरेंट ऑफ सिचुएशन, सेम सारी चीज़ें, और यही आपके लिए दिन बड़ा अच्छा है और यही दिन आज के लिए किसी का बैड हो सकता है। किसी के जन्म में कोई बेबी आया होगा, कोई चला गया होगा। सिचुएशन डिपेंड करता है। और मैं फिर कहूँगा कि यू आर ए नॉट चाइल्ड एनी मोर। आप बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चों की हम बताए, देखो ये चम्मच है, इसको दूध पिया जाता है, आप सब बड़े हो गए। बस आप अंडरस्टैंड करो आज का आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका लेवल बदल चुका है। आपका लेवल अगर 12th कंप्लीट है तो लेवल आपका चेंज है। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को याद करते आप अब नहीं चल सकते हो। आप समझो क्या बोला जा रहा है। जैसे आप वो बचपना वाला जैसे याद करते हैं ना, सुबह उठ के 4 बजे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आज ए से एप्पल नहीं, आज ए से एप्लीकेशन बोलो, ए से एरोप्लेन बोलो, ए से एयर बोलो, सब कुछ हो सकती है। आज बात आई समझ में? तो लेवल आपका चेंज हो चुका है। फिलहाल आते हैं कम टू द पॉइंट। उम्मीद करेंगे कि ये आप सीख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप बच्चे नहीं हो कि हर एक चीज़ें आप याद करते चलो। अब क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह में आप जाओगे ना, बड़े बड़े जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे DDU को आप उठा लो, मैं क्यों जाऊँ ज़्यादा दूर, DDU को उठा लो, तो DDU में जो लेक्चर्स लिए जाते हैं वो लिखवाया नहीं जाता है बोल के कि राम एक लड़का था, मार के भगा देंगे सब। वहाँ का आएगा लेक्चर बोल के इसे चला जाएगा, बस खत्म, क्लास हो गया। तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो लिखवाया नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं आप बोल सकते हो। आप अंडरस्टैंडिंग 12th तक आपने तो वो काम किया है ना, रट्टू तोता वाला। क्लास 12th तक पेपर आया होगा तो छत पे एक कोने से वो कोने याद कर रहे होगे विद्या क्वेश्चन को लेके, हाई नियम तो हाउ नियम तो हाई न्यूमेरिक तो हाई। अब क्या है, अब इसको समझने पड़ेंगे आपको। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। भूल गए हो, भूल गए हो जो पढ़ाए हैं? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, सेंड करता है डेटा। और कंप्यूटर याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले जो भी डिवाइस होंगे वो क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। और इनपुट के अंतर्गत आने वाले डिवाइस क्या होने वाले हैं,
पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर से इनडायरेक्टली, कोई पूछे तो आप बोल सकते सर इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड होता है। एग्जांपल दे सकते हो, जो आप कानों में नहीं लगाते हो ईयरफोन वायर वाला, वो भी क्या इनडायरेक्टली आप उस डिवाइस को कनेक्ट करते हो, फिर जब चाहे उसको आप निकाल सकते हो। वो क्या है हमारा पेरिफेरल है। अब सवाल होगा कि सर इनपुट के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। वैसे तो इनपुट आपने बहुत जाना होगा और सवाल होगा कि सर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जिसको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट। एग्जाम्पल पे ले लें, हमारा माइक होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है, माइक हो जाएगा, हमारा MICR हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज क्या होगा बताएंगे, बस अभी इसका नाम याद रखिए। हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम चलने वाले। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है तो सिंपल बोलेंगे सर कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर में डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, वो हमारा क्या माना जाता है, इनपुट डिवाइस माना जाता है। अगर टॉपिक की तरफ यहाँ पे हम बात करें तो डायरेक्ट इनपुट ऐसे डिवाइसेस होते हैं हमारे, डायरेक्ट इनपुट ऐसे इनपुट होता है जो हमें कंप्यूटर को कैलकुलेशन मतलब परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो हमारे क्या माने जाते हैं, डायरेक्ट इनपुट। मतलब ये प्रोग्राम या इनपुट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है आउटपुट करता है। जैसे हमारा माइक हो गया, माइक से हमने जो भी बोला तुरंत हमारा आउटपुट हमारा निकल गया, जैसे है वैसे ही निकल गया, वो हमारा क्या माना जाएगा, डायरेक्ट इनपुट माना जाएगा। इनडायरेक्ट इनपुट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का ऐसा इनपुट जिसको परिवर्तन की ज़रूरत पड़ता है। और आपको भी पता है कि कंप्यूटर किस नंबर को एक्सप्लोर करता है, बाइनरी नंबर, हमने बताया था ना आपको। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को एक्सप्लोर करता है, बाइनरी, 0 और 1। ऐसा इनपुट जिसको परिवर्तन की जरूरत पड़ता है वो हमारा क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट। मतलब जो भी हम इंटर करते हैं उसको प्रोसेसिंग करता है, तब कहीं ना कहीं वो क्या करता है, आउटपुट देता है, और ये हमारा नहीं करता है। कोई पूछे कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है तो सिंपल बोलेंगे सर इसको परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं इसकी बात करूं इनडायरेक्ट इनपुट तो याद रखिएगा सर इसको परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ता है, वो हमारा क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट इनपुट हमारा माना जाता है। तो ये फिलहाल आज का क्लास यही होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ।